हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो है जून महीने का प्रतियोगिता दर्पण का ये है नवीनतम सामान्य ज्ञान सीरीज, जिसमें कि नियुक्ति, निधन, तिथि, दिवस, पुरस्कार, खेल परिदृश्य ये और अभियान, ये सब सारा चीज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवीनतम सामान्य ज्ञान जून 2021 प्रतियोगिता दर्पण का है ये। शब्द संक्षेप पहला है, देखिए इसमें है COP 26 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26वें नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ये था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के COP 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होना था ग्लासगो में, ब्रिटेन के ग्लासगो में 2020 में होना था, जो कि नहीं हुआ। अब वो अगले जो है 1 से 12 नवंबर के बीच में होने की, जो 2021 में होना है ग्लासगो में ही, ब्रिटेन के ग्लासगो में ही होना है। 2020 में होना था, नहीं हुआ। अब अगला जो होगा वो 2021 के नवंबर में होगा। ठीक है, तो ये COP 26 जो है, जो पेरिस समझौता हुआ था, उसी पर फिर से मीटिंग किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो ये ग्लासगो में होना था, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, देखिए नियुक्तियाँ। तो प्रमुख नियुक्तियां हैं डॉक्टर जीपी सामंत। डॉक्टर जीपी सामंत क्या है? तो भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद बनाए गए। सांख्यिकीविद मतलब होता है सीएसआई, है ना। तो ये 2 वर्ष के लिए रहेंगे। एनएसओ के प्रमुख रहेंगे, मतलब ये सीएसआई के तौर पर जो है ये एनएसओ भी रहेंगे, है ना। जो इस पद को धारण करता है मुख्य सांख्यिकीविद का, वही जो है एनएसओ के प्रमुख के पद पर भी जो है अपने आप उस पद को धारण करता है। श्री प्रवीण श्रीवास्तव का स्थान लेंगे ये। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है सुशील चंद्रा। 63 वर्षीय सुशील चंद्रा जो कि ये 24वें भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। ये इन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया। सुनील अरोड़ा जो है रिटायर हो गए थे, तो सेवानिवृत्त ये जो है सुशील चंद्रा सेवानिवृत्त IRS ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये है। और जो चुनाव आयुक्त होता है, इसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है। तो ये पहले अन्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त थे, अभी जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो जो चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए वो उसमें रिटायर होना पड़ता है। तो इनका 63 वर्ष उम्र है, तो ये 2 साल और रहेंगे, 65 पुरते पुरते रिटायर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, देखिए एस रामन सिडबी के नए CMD बनाए गए हैं। सिडबी क्या होता है? द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है लखनऊ में। इसका काम होता है कि जो लघु स्तर के जो उद्योग होते हैं, जो रुग्ण हो गया है, तो उसको वित्त फाइनेंस करते हैं, उसको फिर से पुनरुद्धार करने के लिए, फिर से जीर्णोद्धार करने के लिए, उसको फिर से ना बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। तो एस रामन को बनाया गया है सिडबी के नए CMD, है ना। तो ये जो रहे हैं इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस के अधिकारी रहे हैं, IAAS, है ना। ये है संजय श्रीनेत। तो देखिए UPPSC मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए अप्रैल 2021 में। अगला है, देखिए अजय सेठ, जो कि आर्थिक मामलों के नए सचिव बनाए गए हैं। ये IAS हैं, कर्नाटक कैडर के। अगला है, देखिए TB सोमनाथन वित्त सचिव बनाए गए हैं। वित्त मंत्रालय में कुल 5 विभाग होता है, जिस 5 विभाग में से जो भी अलग अलग विभाग के सचिव होते हैं, उसमें जो सीनियर होते हैं उसी को वित्त सचिव कहा जाता है। ये याद समझ लीजिए। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग होते हैं, जो कोई आर्थिक मामलों के विभाग, कोई राजस्व मामले का सचिव, तो कोई आर्थिक मामलों का सचिव, है ना, कोई वाणिज्य मामलों का सचिव, इस तरह से होता है। और उस 5 सचिव में से, 5 विभाग में से जो सीनियर होगा उसको हम वित्त सचिव का दर्जा देते हैं, उसको वित्त सचिव का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये रूल है, एक प्रोटोकॉल है। चलिए, तो TB सोमनाथन को वित्त सचिव नियुक्त किया गया। रेखा मेनन, देखिए ये नैसकॉम के नए चेयरपर्सन बनाई गई हैं 21-22 के लिए। ये सॉफ्टवेयर कंपनी एसेंचर के चेयरपर्सन है रेखा मेनन। तो नैसकॉम होता क्या है कि ये जितनी IT कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका ये संगठन है। ठीक है, पुरस्कार सम्मान में देखते हैं तो प्रिट्जर पुरस्कार किसको मिला था? प्रिट्जर पुरस्कार दिया जाता है वास्तुकला और आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार माना जाता है, नोबेल के तुल्य पुरस्कार माना जाता है। तो ये फ्रांस के जीन फिलिप वासल और एनी लेकेशन को संयुक्त रूप से दिया गया, है ना, संयुक्त रूप से दिया गया। फ्रांस के फिलिप वासल और एनी लेकेशन को दिया गया। इसमें जो है $1 लाख राशि दी जाती है
है ना। 2018 में एक भारत के आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था बालकृष्ण दोषी, उनको यह पुरस्कार मिला था, प्रिट्जर पुरस्कार। आपको इसमें यह ध्यान रखना है प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार किसको दिया गया है, ठीक है। अगला है देखिए एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार है कि यह पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, है ना, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार किसको दिया गया 2021 में, तो इस बार दिया गया है लास्लो लोबाज एवं अबी विग्डरसन को दिया गया है। लास्लो लोबाज जो है ये अल्फ्रेड रिनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स हंगरी में है ये, है ना, उसको दिया गया। हंगरी में ये कार्यरत हैं उस इंस्टीट्यूट में। और ये जो है अबी विग्डरसन है, ये इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी प्रिंसटन यूएसए में कार्यरत हैं। ये दोनों को संयुक्त रूप से एबेल पुरस्कार दिया गया है मैथ के क्षेत्र में। पुरस्कार राशि कितना है, तो 60 लाख क्रोनर दिया जाता है। लगभग इसका अगर रुपया डॉलर में तुलना करिएगा तो लगभग 7.04 लाख डॉलर होगा। यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस, है ना, लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एबेल पुरस्कार जो दिया जाता है नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस लेटर्स के द्वारा दिया जाता है मैथ के क्षेत्र में। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020-21, तो चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो भी खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ये पत्रकार नीतू सिंह को दिया गया इस बार। मीडिया गांव कनेक्शन से ये जुड़ी हुई है। यह पुरस्कार महिला पत्रकार को ये उसके साहसी कार्य के लिए, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ये 40 वर्षों से दिया जा रहा है। चमेली देवी स्वतंत्रता आंदोलन के जो दौरान जेल जाने वाली पहली महिला थी। उसी के नाम पर 1980 से मीडिया फाउंडेशन के द्वारा यह जो है पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये पत्रकार नीतू सिंह लखनऊ की पत्रकार है, इनको इस बार मिला है। अगला देखिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। विजडन क्या है कि ये जो है कह सकते हैं एक पत्रिका है जो कि क्रिकेटर में रुचि रखने वालों का ये जो है बाइबल कह सकते हैं। तो वार्षिक पत्रिका है ये, क्रिकेटरों का बाइबल कहा जाने वाला है विजडन। विजडन के द्वारा 1864 से ही इस तरह का पुरस्कार दिया जा रहा है खिलाड़ियों को। तो लीडिंग पुरुष क्रिकेटर का जो दर्जा इस पर मिला बेन स्टोक्स को मिला, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। बेन स्टोक्स को 2020 के लिए, 2019 के लिए भी बेन स्टोक्स को ही मिला था। 2018 के लिए विराट कोहली को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, ठीक है। तो ये है। महिला में देखिए महिला लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द विजडन का महिला लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो बेथ मुनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, बेथ मुनी। 2000 हाँ, ये एक चीज़ और ध्यान रखना है कि महिला लीडिंग जो में दिया जाता है महिला के क्षेत्र में, ये 2015 से शुरुआत हुआ है, ठीक है। 30 में विजडन का पुरस्कार जो है महिला वाला, ये 2015 से शुरुआत हुआ है। तो 18 में देखिए स्मृति मंथाना अपना भारत की खिलाड़ी रही हैं, उसको भी मिला है। तो 18 में विराट कोहली को भी मिला था, और महिला पुरुष वर्ग में विराट कोहली को और महिला वर्ग में स्मृति मंथाना को मिला था, ठीक है। तो ये भी एक विजडन का दशक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर में अगर देखें तो दशक में कौन कौन क्रिकेटर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ, तो 1970 के दशक में जो रहे थे वो रहे थे विवियन रिचर्ड्स। 80 के दशक में कपिल देव दशक के क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे। 1990 के दशक में सचिन तेंदुलकर। 2000 के दशक में मुथैया मुरलीधरन कहाँ के खिलाड़ी है तो जानते हैं आप लोग। 2010 के दशक में रहे हैं विराट कोहली। ये दशक का था, है ना, विजडन का। बाफ्टा पुरस्कार देखिए ये है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, है ना, इस फिल्म एंड टेलीविज़न के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार 74वें बाफ्टा का पुरस्कार वितरण हुआ, और ब्रिटेन के फिल्म जगत का यह पुरस्कार है। तो इस बार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है दिया गया है नोमाडलैंड को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा। नोमाडलैंड जो कि अमेरिकन फिल्म है, इसको कुल 4 पुरस्कार मिला है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी मिला है और कुल 4 पुरस्कार मिला है अलग अलग क्षेत्रों में, ये देखते हैं। तो 74वें बाफ्टा का पुरस्कार मिला, वितरण हुआ लंदन में 11 अप्रैल को हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड, है ना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज हाउ, जो कि नोमाडलैंड फिल्म के डायरेक्टर है ना, तो ये है क्लोज हाउ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, जो कि इसका फिल्म है द फादर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमेंड नोमाडलैंड की एक्ट्रेस है। और सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म अनदर राउंड, ठीक है। तो ये इतना ही चीज़ आपको इसमें बाफ्टा पुरस्कार में ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। अब देखिए बाफ्टा पुरस्कार मिला तो उसके बाद 13वां ऑस्कर पुरस्कार का भी वितरण हुआ। तो इसमें भी नोमाडलैंड को सर्वाधिक 3 पुरस्कार मिला है, नोमाडलैंड को, ठीक है। तो नोमाडलैंड फिल्म
है ना, अमेरिकन फिल्म है। वितरण कहाँ होता है ऑस्कर का, तो यूएसए के लॉस एंजल्स में। और यह जो है फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है ऑस्कर को। सिनेमा जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, है ना, एकेडमी ऑफ मोशन AMPRAS के द्वारा यह दिया जाता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा यह दिया जाता है। ये जो है प्रतिवर्ष इसका वितरण किया जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा फिल्म है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो नोमाडलैंड। बाफ्टा में भी नोमाडलैंड था, इसमें भी नोमाडलैंड है ना, यूएसए की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, है ना, अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, ये द फादर फिल्म के अभिनेता हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमेंट्स, ये नोमाडलैंड की एक्ट्रेस है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ, नोमाडलैंड के डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म अनदर राउंड, डेनमार्क का फिल्म है। अनदर राउंड फिल्म का नाम है जो है, ये सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म के दर्जा में ये हुआ है, ये ऑस्कर पाया है। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म की श्रेणी में भारत का एक मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, जो सूचीबद्ध हुआ था, सूची में नाम आया था, लेकिन वो जो है जब पुरस्कार की देने की बारी आई तो उसमें रनिंग से बाहर निकल गया। तो जल्लीकट्टू जो है इस श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मतलब सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ था। ठीक है, तो ये है, आपको बस ऑस्कर में इतना ही ध्यान में रखना है। अगला है देखिए गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021। गुइलेर्मो पुरस्कार जो है ये प्रेस स्वतंत्रता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यह पुरस्कार 1997 से दिया जा रहा है। ठीक है, 1997 से दिया जा रहा है और 3 मई को ही वितरण किया जाता है, क्योंकि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और यह पुरस्कार में जो है $25,000 की राशि दी जाती है। और इसको जो है गुइलेर्मो ये पुरस्कार वैसे पत्रकार जो है दिया जाता है, इस बार फिलीपींस के खोजी पत्रकारों को दिया जाता है गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। गुइलेर्मो जो खुद थे वो खोजी पत्रकार थे, कोलंबिया के थे, उनकी हत्या हो गई थी 1986 में, तो उसी के नाम पर जो है यह पुरस्कार जो है 1997 से यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो यह पुरस्कार फिलीपींस इस बार जो दिया गया है फिलीपींस की खोजी पत्रकार मारिया रेशा, है ना, मारिया रेशा को दिया गया है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। अगला है देखिए पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप PACE का वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार। ये मानवाधिकार के क्षेत्र में एक पुरस्कार है, प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप, है ना, PACE का वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार। तो वर्ष 2020 का यह पुरस्कार इस बार वितरण हुआ 19 अप्रैल 2021 को। तो दिया गया किसको, तो लुजेन अल हथलोल को दिया गया। ये सऊदी अरब के मानवाधिकार कार्यकर्ता है लुजेन अल हथलोल। ठीक है, पुरस्कार राशि 60,000 यूरो दिया जाता है, लगभग इसका मूल्य अगर डॉलर में करें तो $70,000। शुरुआत इसकी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2013 से मानवाधिकार कार्यकर्ता वक्लाल हावेल के स्मृति में, है ना, वाक्लाव हावेल के स्मृति में इसकी शुरुआत हुई थी। वो चेक गणराज्य के रहने वाले थे, उन्हीं के स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। आइए निधन देखते हैं। निधन में है कि नरेंद्र कोहली एक जाने माने हिंदी साहित्यकार उपन्यासकार, इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 2021 को हो गई थी। ये उपन्यासों के माध्यम से पौराणिक कथाओं को जनमानस में लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनको जाता है। जैसे महाभारत को जो है इन्होंने आसान शब्दों में महासमर उपन्यास के नाम से, महासमर के नाम से उपन्यास लोगों के समक्ष लाया। राम कथा को भी जो है अपना एक उपन्यास के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो जो है इनको जो है आधुनिक तुलसीदास भी कहा जाता है नरेंद्र कोहली को। तो इनकी मृत्यु हो गई और ना इनको जो है बहुत सारा पुरस्कार भी मिला है। 2017 में पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया था। तो ये नरेंद्र कोहली थे। रंजीत सिन्हा जो कि CBI के पूर्व निदेशक थे, वो 16 अप्रैल 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। 68 वर्षीय थे और वो CBI निदेशक से पहले वो ITBP के प्रमुख भी रहे हैं और पूर्व RPF के प्रमुख भी रहे थे। अगला नाम है देखिए शंख घोष। शंख घोष जो है ये बंगाल कवि और साहित्यकार थे, बंगला कवि और साहित्यकार थे। इनकी मृत्यु 21 अप्रैल 2021 को हो गया। कोरोना से इनका जो है संक्रमण हो गया था, कोरोना से इनका मृत्यु हो गया। तो इनको जो है रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य विरासत को आगे बढ़ाने का श्रेय इन्हें जाता है। रविंद्रनाथ की जो साहित्य विरासत थी उसको आगे बढ़ाने का इनको श्रेय जाता है। इनका रचना है मूर्ख बारो समझिक नाय और दूसरी रचना है आदिम लता गुलमोमय, है ना। इस तरह की ये प्रमुख कुछ रचना है। इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला हुआ है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला है। देखिए
सरस्वती सम्मान 1998 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में और पद्म भूषण पुरस्कार 2011 में। ये महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको भी प्राप्त हुआ है, शंख घोष को। तो ये भी एक अच्छा नाम था जिनकी मृत्यु हो गई। शशिकला प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, सहायक अभिनेत्री, है ना। तो अप्रैल में 4 अप्रैल 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। 88 वर्ष की थी। 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था। महामंडलेश्वर कपिल देवदास की भी मृत्यु हो गई थी। हरिद्वार में जो इस बार कुंभ मेला आयोजन हुआ था, वहाँ वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। तो निर्वाणी अखाड़े के वो महामंडलेश्वर थे कपिल देवदास, जो कि कोरोना की चपेट में आ गए और 15 अप्रैल 2021 को जो है मृत्यु हो गई उनकी। ठीक है, ये है। अगला नाम है देखिए श्रवण राठौर। श्रवण राठौर का नाम सुने होंगे, प्रसिद्ध संगीतकार है। नदीम श्रवण का जोड़ी, एक नदीम और दूसरा श्रवण, वही उसी में से एक श्रवण था। नदीम श्रवण की जोड़ी होती थी। संगीत बनाने का संगीत डायरेक्टर। तो 90 के दशक में इनका जो है बहुत सारा जो है संगीत इन्होंने बनाया था। तो नदीम श्रवण जोड़ी 1990 के दशक में जाने माने संगीतकार, इनकी मृत्यु हो गई 22 अप्रैल 2021 को। संजय चक्रवर्ती देखिए निशानेबाज के कोच, है ना, ये कोच रहे हैं निशानेबाजी का। 3 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। द्रोणाचार्य पुरस्कार से ये सम्मानित रहे हैं। और कुछ फेमस निशानेबाज खिलाड़ी है भारत के, जैसे गगन नारंग, अंजलि भागवत, ये भी जो है प्रशिक्षण संजय चक्रवर्ती से लिया है ना। गगन नारंग भी प्रशिक्षण लिया हुआ है इनसे और अंजलि भागवत भी ली है। अगला देखिए प्रिंस फिलिप, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति हैं प्रिंस फिलिप। इनका पूरा नाम था या ओरिजिनल नाम था ड्यूक ऑफ एंडेनबर्ग, है ना। इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु पर जो है 8 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था ब्रिटेन में। ठीक, तो ये पंडित राजन मिश्र देखिए, ये बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, 25 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988 में इनको मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया था 2007 में, है ना। अगला नाम है देखिए जगदीश खट्टर। ये मारुति कंपनी के CMD रहे हैं, है ना, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। 26 अप्रैल 2021 को इनका निधन हो गया। एक रोचक बात यह है कि जगदीश खट्टर जो है पूर्व IAS अधिकारी भी रहे हैं। ठीक है, तो ये अगला नाम देखिए सोली सोराबजी वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व महान्यायवादी। 1988 से 2004 के बीच ये महान्यायवादी रहे थे। 91 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 30 अप्रैल 2021 को दिल्ली में हो गया। इनको जो है पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था 2002 में। दिवस और वर्ष सप्ताह देख लेते हैं। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस UN के द्वारा घोषित किया गया है। 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जैसा कि जानते हैं। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस। होम्योपैथी के जनक थे हैनीमैन, उन्हीं के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, है ना। ज्योतिबा फुले का भी जो है जन्मतिथि है। 14 अप्रैल को मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, है ना, विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ पुस्तक देख लेते हैं जून महीने के लिए। तो पहला पुस्तक है स्टोरीज आई मस्ट टेल, कबीर बेदी के द्वारा लिखा गया है, स्टोरीज आई मस्ट टेल। दूसरा पुस्तक है इट्स ए वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस, है ना, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा पुस्तक है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, ये शिव शंकर मेनन के द्वारा लिखा गया है। अगला है देखिए महोत्सव देख लेते हैं। तो टीका उत्सव मनाया गया 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक। टीका का विशेष अभियान चलाया गया, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। अगला अभियान देखिए नौसेना अभ्यास वरुण जो है ये फ्रांस और भारत के नौसैनिकों के बीच में यह नौसैनिक अभ्यास होता है। तो इस बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होता है। इस बार अरब सागर में हुआ 26 से 28 अप्रैल के बीच में। यह अभ्यास फ्रांस और भारत के नौसैनिकों के बीच में 1983 से प्रति वर्ष आयोजित हो रहा है। 2001 से जो है इस अभ्यास का नाम वरुण पड़ा। तो इस कह सकते हैं कि यह इस बार वरुण नाम पड़ने के बाद ये वरुण का 19वां सीरीज था।
है ना, 19वां संयुक्त युद्धाभ्यास था। अगला देखिए, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, एक काउंसिल है ना, SKAO। इसका गठन हुआ था आपको जो है फरवरी 2021 में, अभी जस्ट हुआ है। तो इसमें 16 देश शामिल है, उसमें से अपना भारत भी है। इसका काम क्या है, इस काउंसिल का, ये जो काउंसिल परिषद गठित हुआ है, इसमें ब्रिटेन उटेन भी, इसका मुख्यालय ब्रिटेन को बनाया गया है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया है इसमें शामिल, ब्रिटेन है, कुछ जर्मनी है, कुछ प्रमुख प्रमुख कुछ देश, ये सब देश है, भारत भी है। तो ब्रह्मांड के विकास की समझ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विश्व के सबसे विशाल रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना के लिए SKAO का गठन किया गया है। तो मतलब एशिया, अफ्रीकन देश और एशिया देश में जहाँ जहाँ पर ज़रूरत महसूस होगा वहाँ पर टेलीस्कोप लगाया जाएगा ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए। तो इसीलिए जो है ये काउंसिल गठित हुआ है, वो निर्णय करेगा कौन कौन देश में कौन सा टेलीस्कोप लगवाना है, क्या करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रिटेन में, ठीक है। आइए खेल परिदृश्य देखते हैं। तो खेल परिदृश्य में पहला खेल है जून महीने का प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत। तो ये स्वाभाविक बात है, इसमें अप्रैल का ही जो गेम होगा, है ना। तो PD में जो है 1-2 महीना पहले का न्यूज़ रहता है। तो 34वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 हुआ, आयोजन हुआ था अलमाटी, जो कि कजाकिस्तान में पड़ता है। 13 से 18 अप्रैल के बीच में यह हुआ था। इसमें पदक तालिका अगर देखते हैं तो पहले नंबर पर रहा ईरान, 7 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 5 कांस्य के साथ, टोटल 7, 5, 12, 5, 17 पदक के साथ पहले नंबर पर ईरान रहा। दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान रहा, उसको भी 7 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ। भारत तीसरे नंबर पर रहा, सबसे इम्पोर्टेंट। तो भारत को 5 स्वर्ण मिला और 3 रजत और 6 कांस्य मिला। भारत का जितना पदक तालिका में पदक है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, कभी कभी पदक जो है पूछ लिया जाता है। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक मिला रवि कुमार दहिया को, महिला वर्ग में जो मिला विनेश फोगाट को, है ना। तो ये कुश्ती के क्षेत्र में मिला है, ये कुश्ती एशियाई चैंपियनशिप था। मुक्केबाजी देखिए, तो विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 हुआ कहाँ, तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा। इस मुक्केबाजी में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के तत्वाधान में हुआ, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है, वही इसको ऑर्गेनाइज कराया था इस खेल को। तो आयोजन कहाँ हुआ था, पोलैंड में। 13 से 23 अप्रैल के बीच हुआ था। भारत 8 स्वर्ण 3 कांस्य और कुल 11, मतलब 8 स्वर्ण और 3 कांस्य कुल मिलाकर के 11 पदक जीता है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि 8 स्वर्ण जो भारत जीता है, उसमें से 7 जो है महिला खिलाड़ी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, महिला खिलाड़ी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, और 1 पुरुष के द्वारा जीता गया। तो पुरुष वर्ग जो है 1 स्वर्ण पदक जीता, उसका नाम है सचिन, है ना, सचिन नाम है। और महिलाओं के द्वारा जो स्वर्ण पदक 7 तो जीता गया, उसमें गीतिका नरवाल है, पूनम पुनिया है, विंका है, नावरेम चानू है, अरुंधति चौधरी है, थोकचोम चानू है, ओलंपिया पठान है, ठीक है। तो इस तरह का यह विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। भारोत्तोलन में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप एशियाई भारोत्तोलन परिसंघ AWF के तत्वाधान में आयोजित हुआ था। आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था 16 से 25 अप्रैल के बीच में, है ना। 16 से 25 अप्रैल के बीच में भारत मात्र 2 पदक ही जीत पाया इसमें, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य। तो स्वर्ण पदक कौन जीता, तो झिल्ली दल बोहरा जो कि 22 वर्षीय खिलाड़ी हैं जीता, और कांस्य जो है ये जीता साइखोम मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। ये जो था एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप था। भारोत्तोलन के क्षेत्र में 2 ही पदक आया, स्वर्ण का 1 और कांस्य का 1, है ना। तो नाम इसको ध्यान रखना, झिल्ली दल बोहरा, है ना, ये इंपॉर्टेंट नाम है। फुटबॉल के क्षेत्र में देखते हैं तो इंडिया सुपर लीग 2020-21 हुआ। इसका आयोजन हुआ था गोवा में। इंडिया सुपर लीग गोवा में हुआ था, नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक होता रहा, बीच बीच में रुकता रहा, इसलिए इतना लंबा समय गया। तो विजेता जो रहा मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब विजेता रहा। उप विजेता रहा कौन, तो ATK मोहन बगान टीम उप विजेता रहा। लीग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने जीता, तो रॉय कृष्णा जीता, जो कि ये फिजी देश का खिलाड़ी है और ये इस टीम के लिए खेलता है, ATK मोहन बगान टीम के लिए खेलता है। तो रॉय कृष्णा को जो है, नाम इंडियन जैसा लग रहा होगा लेकिन फिजी देश से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। भारतीय ही हैं, समझ सकते हैं, वहाँ जो है पलायन करके गया था, वहीं बस गया, तो इस तरह का, ठीक।
टेनिस खेल के में देखिए मोंटे कार्लो मास्टर्स 2021, तो आयोजन हुआ था फ्रांस में 10 से 18 अप्रैल 2021 को। एकल खिताब कौन जीता, तो ये देखिए एकल खिताब जीता स्टेफनोस, ग्रीस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता। और उप विजेता कौन रहा एकल खिताब में, तो ए रूबलेव रहा जो कि रूस की खिलाड़ी है। ठीक है, युगल खिताब में देखिए मतलब जोड़ी में कौन जीता, तो निकोला मैक्टिक और मेट पाविक, ये क्रोएशियाई देश का दोनों जोड़ी है, तो ये जीत गया। उप विजेता मतलब हराया किसको, तो डॉन इवास और नील स्कुप्सी को हराया, जो कि ब्रिटिश जोड़ी था, है ना, ब्रिटेन का जोड़ी था। तो ये था आपका टेनिस का मोंटे कार्लो मास्टर्स 2021। अगला है देखिए फार्मूला 1 रेस। फार्मूला 1 रेस देखिए इटालियन ग्रांड प्रिक्स, अलग अलग ग्रांड प्रिक्स होता है फार्मूला 1 रेस में। इसमें कार रेस होता है अलग अलग कंपनी के टीम के द्वारा। तो इसमें जो है इटालियन ग्रांड प्रिक्स हुआ था अप्रैल महीने में, 18 अप्रैल को हुआ था। इसमें जो है इसका आयोजन हुआ था इटली में, है ना, इमोला शहर का नाम है, इटली में। विजेता रहा एम वर्स्टापेन रहा था, रेडबुल टीम से ये खेलता है। और उप विजेता रहा लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज टीम से खेलता है। तो इसमें आपको ध्यान में यही रखना है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में जो है विजेता रहा एम वर्स्टापेन जो कि रेडबुल टीम की तरफ से खेलता है, कार रेसिंग करता है, लुइस हैमिल्टन को हराया। ठीक है, तो ये अगला है देखिए 32वां ओलंपिक खेल। 32वां ओलंपिक खेल अगला होने वाला है टोक्यो में, जो कि जुलाई 2021 से होगा। उत्तर कोरिया ओलंपिक से हटने की घोषणा किया है। ठीक है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होना है 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में होना है। ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल होगा, इंग्लैंड में आयोजन होगा, ये ध्यान में रखना है। तो ओलंपिक टोक्यो में होगा और राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है इस बार एक प्रमुख बात है, राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में होना है इंग्लैंड में, इसमें महिला क्रिकेट टीम को भी शामिल किया गया है इस बार। तो महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया T20 क्रिकेट खेलने को लेकर के, बाकी सब गेम तो होता ही है उसमें, T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया महिला टीम को। तो इसमें 8 देश की क्रिकेट टीम इसमें शामिल होंगे, जिसमें से अपना भारत भी है। ठीक है, तो ये है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो है जून महीने के प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत ये कुछ नवीन विविध करंट अफेयर्स था। तो अगले वीडियो में हम लोग जुलाई महीने का करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।